Second P is price. Now price is little bit complex in a service system. If you book an airline for air travel, then you have to pay a different price for economy seat or a luxurious premium business class seat. Now the product is same, that a person is being moved from one place to another place, person को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, but the price is different, depends upon the luxuriness, comfort and extra additional services paid, fine, or served to a customer. In the same way, there are so many restaurants are available, fine, into the market, and even the menu card or the food which is mentioned into the menu card may be the same, but the prices is different, because the prices are charged based upon the way service product is being delivered to customer. सर्विस प्रोडक्ट कस्टमर को जिस तरह से डिलीवर होता है ना, प्राइसेस उसके बेसिस पे डिजाइन होती है. तो ऐसा नहीं कि आप एक ठेले वाले के पाव भाजी को 50 रुपीज या 100 रुपीज में क्वालिटेटिवली कंपेयर कर सकते हैं उस 200 रुपीज भाजी पाव को, जो आपको अच्छे फुल्ली फर्निश्ड ब्यूटीफुल लाइटेड होटल्स, फाइन, या रेस्टोरेंट में आपको मिलता है. फाइन, एवरीबडी इज चार्जिंग बेस्ड अपॉन दी टोटल सर्विस एंड अ कोर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर. तो ये क्या है, ये प्राइसेस है. फाइन, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. यू नीड टू रियलाइज योर कस्टमर दैट व्हाट द प्राइस कस्टमर इज पेइंग, फाइन, फॉर द सर्विस प्रोडक्ट इज the affordable, or it is a best possible price that he can pay. Fine. Next P is a place. Place, that means the place of a service delivery. जहां पे सर्विस डिलीवर हो वो लोकेशन को प्लेस कहा जाता है. नॉर्मली प्रोडक्ट में क्या था कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिस्कस करते थे. वन लेवल, जीरो लेवल चैनल, वन लेवल चैनल, टू लेवल चैनल, that tangible products are moved from manufacturer to customer, or we can hire a wholesaler or a retailer, fine, to make the product available to the end customer. बट यहाँ पे क्या है, सर्विसेज को आपको लोकेट करना पड़ता है एक प्रॉपर जगह पर, कि कस्टमर वहां पे उस सर्विस लोकेशन को एक्सेस कर सके और सर्विसेज को कंज्यूम कर सके. इसके लिए कई सारी ब्रांचेस भी आपको क्रिएट करनी पड़ सकती है. से फॉर एग्जांपल 5 स्टार या मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल्स भी अलग अलग स्टेट में या अलग अलग कंट्रीज में अपना कंस्ट्रक्शन वहां पे एस्टेब्लिश करते हैं, ताकि वहां के लोकल जो लोग हैं वो सर्विसेज को यूज कर सकें. इन सेम वे रेस्टोरेंट की चेन हो गई, या तो कोई प्रीमियम सलून्स हो गए, या जिम सर्विस हो गई, ये सब क्या है, थ्रू अ फ्रेंचाइजी या तो फ्रेंचाइजी मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग जगह पे लोकेशन एस्टेब्लिश करते हैं और अपनी सर्विसेज को कस्टमर को अवेल करवाते हैं, दैट कस्टमर कैन इजीली एक्सेस दी सर्विसेज. तो ये हुआ प्लेस. थर्ड पी इज प्रमोशन. प्रमोशन में हमने प्रोडक्ट में देखा था एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, फाइन, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट सेलिंग या डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट पे एडवर्टाइज करना. बट ये सब उसके लिए होता है जब आपके पास टेंजिबल प्रोडक्ट हो. अब ये सारी चीजें सर्विस पे भी लागू पड़ती है. फाइन, ऑल दीज टूल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आर आल्सो एप्लीकेबल इनटू दिस सर्विस बिजनेस, बट यू नीड टू बी वेरी मच क्रिएटिव, because you don't have any tangible item to make customer see that this is how the product can be. बट यहाँ पे देखो कुछ इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग टेक्निक यूज की जाती है सर्विस बिजनेस के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू विजिट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, they have some leaflet, some pamphlet, some pamphlet are readily available to the to the patients, कि patients को idea हो जाए कि कैसे उसको treatment मिलने वाली है. Sometimes you can also see the big LCD screens are available into the launch of a multi-speciality hospitals, which is showing the treatment procedures, the doctor's speech, fine, and a qualitative healthcare system which is provided into the hospital. वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस LCD स्क्रीन से मिल जाती है. एंड इवन समटाइम द पेशेंट्स आर आल्सो गिवन द सीडीज अबाउट हिज रिगार्डिंग हिज ऑपरेशन और ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के किस तरह से ये प्रोसेस होगी, उसकी सीडी भी आपको पहले से दे देते हैं. होटल्स वाले जो है वो भी हाईलाइट करते हैं इंटरनेट के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर के किस तरह के रूम्स होंगे, उसके फोटोग्राफ वो लोग अपलोड करते हैं ताकि कस्टमर को रियलाइज किया जा सके.
फाइन, उनको बताया, इन्फॉर्म किया जैसा कि दिस इज द हाउ द रूम इज गोइंग टू बी एंड दिस इज व्हाट द लोकेशन लुक लाइक व्हेन यू अकोमोडेट इनटू द होटल। फाइन, और इसी तरह से यू नो यू हैव सम लीफलेट, सम टेस्टिमोनियल्स। डॉक्टर्स भी क्लिनिक पे अगर आप जाओ तो वो लोग अपने सर्टिफिकेट जो होते हैं वो पीछे फ्रेम करा करके वॉल पे रखे रहते हैं। दैट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन from a medical practitioners build up some trust to the into the mind of patient के माइंड में ट्रस्ट बिल्डअप करता है कि हाँ ठीक है, डॉक्टर्स possess some certificates, he must be providing a qualitative services. So this is how you can show your testimonials and certificate to make your to build up the customer trust. अब ऐसा क्यों होता है? देखो प्रोडक्ट में क्या होता है, इफ द प्रोडक्ट डज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, यू कैन आइदर थ्रो इट, आइदर रिप्लेस इट और रिटर्न इट टू द सर्विस प्रोवाइडर और टू सॉरी टू द कंपनी। बट सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। आपने फूड खा लिया फिर वो वापस फूड रिटर्न नहीं कर सकते खाने के बाद। इन सेम वे अगर आपने कोई ट्रैवलिंग एजेंसी को हायर किया था एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, तो पहुंचने के बाद दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी रिटर्न और रिप्लेस्ड और रिपेयर्ड। फाइन, तो यहाँ पे क्या होता है, डैमेज कंट्रोल की सिचुएशन आ जाती है कि अगर कस्टमर्स अगर आपकी सर्विसेज से खुश नहीं है तो यू नीड टू कंपनसेट देम। फाइन, द काइंड ऑफ एगोनी दैट ही हैज गॉन अंडर बाय टेकिंग द सर्विसेज। अगर वो आपकी सर्विसेज पैथेटिक हो, अगर कस्टमर को कंफर्ट या एंटरटेनमेंट या तो फिर उसको ठीक से सर्व नहीं किया गया हो, तो वो डिससेटिस्फैक्शन जनरेट करेगा। एंड यू ऑलरेडी नो कि डिससेटिस्फाइड कस्टमर वो अपना फ्यूचर का बिजनेस को किस तरह से लॉस करता है। तो इसमें क्या है कि आपको कस्टमर के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है, पहले से ही एक इंटेंजिबिलिटी यूज करनी पड़ती है। अब जैसे कि कोई जिम वगैरह है, अब वो जिम वगैरह अपने टूल्स को, इक्विपमेंट को, डिवाइसेस को एक्सपोज करेगा और लोगों को दिखाएगा कि इस तरह की जिम की फैसिलिटी है, देन ओनली ही कैन शी कैन अट्रैक्ट टू दी कस्टमर। तभी वो जिम को वो सब्सक्राइब करवा सकते हैं अपने कस्टमर से। फाइन, सो दिस इज द प्रमोशन और promotional technique used into the services.